आप लोग जानते हैं कि आपको सारी अपडेट अभी तक मिलती रही है, आगे भी हम लोग अपडेट आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। तो देखिए, कल से बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बताया है कि 70% स्टूडेंट ने जो है 35% और 50% नंबर नहीं ला पाए। मतलब कि वो उनका कहना है कि 70% स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं। तो सब बच्चे परेशान हैं, सर मेरा तो नहीं है उसमें नाम, मेरा तो नहीं है, मैं तो फेल नहीं हो गया। तो देखो, मैं एक बात बता दूं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया था। 7.5 लाख बच्चों ने, 7.5 लाख बच्चों ने दिया था, ठीक है। और अगर उनके कहने के अनुसार आप मान लें कि 70% स्टूडेंट जो है 35% और 50% नंबर नहीं ला पाए हैं, तब भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए 30% बच्चे लाए हैं। तो 30% में देखिए भाई 9,534 है। ये अब 7.5 का कितना लाख का कितना परसेंट हो आप खुद देख सकते हैं। 30% हो, 20% हो, 10% हो, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। बच्चे कौन लिए जा रहे हैं, ऊपर से टॉपर लिए जा रहे हैं, हर कैटेगरी के टॉपर, समझ रहे हैं। वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आंकड़ा आपके सामने पेश किया गया है किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा, दोस्तों ये है एकदम फेक, ठीक है। क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल हो, उनके पास बच्चों का जो भी नंबर है ना, वो कौन सा है, रॉ मार्क्स वाला है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो उन्होंने अपनी आंसर की से देखा है, ठीक है। और अब आंसर की में क्या हुआ था, अपना ऑब्जेक्शन वगैरह भी हुए थे, है ना। तो संशोधन भी हुआ होगा बहुत सारा। तो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन उसमें से कम भी हुए होंगे, है ना। कुछ के मार्क्स बढ़े भी होंगे। तो वो नंबर वैसे भी अब मायने नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात है, अब हो चुका है नॉर्मलाइजेशन, आपके नंबरों का नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। वीडियो पूरा देखा करो, ध्यान से सुना करो, तो आप लोगों को समझ में आएगा, फिर आप इधर उधर भटकावे में नहीं आओगे, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब आपके वो नंबर नहीं रहे जो आपको पता है कि मेरे 90 हैं, मेरे 93 हैं, मेरे 94 हैं, 95 हैं। अब वो या तो बढ़ गए हैं या घट गए हैं। तो इन सब मतलब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कि अफवाहों से बचें जितना बच सकते हैं। और अफवाहें क्या है, 2 तरह की हैं। एक तो ये होता है कि इतने बच्चे फेल हुए, वो तो उससे क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं कि यार कहीं हम तो फेल नहीं हो गए। और दूसरी तरह की अफवाह ये होती है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बोलते हैं कि मेरे 90 हैं, है ना, मैं फिर भी रनिंग कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से हूँ, इससे हूँ, उससे हूँ। तो देखो, सबको पता है, जब इतनी 50% पिछली बार था ना क्वालिफाई, तब भी ओबीसी का 100 नंबर चला गया था, समझ रहे हो, जब 50% क्वालिफाई था। अब तो 35% है सब्जेक्ट वाइज, है ना। बहुत सारे बच्चे पिछली बार फेल हो गए थे जिनके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में कम थे। अब तो 35% है कि किसी एक सब्जेक्ट में कम भी हो गया, 14 क्वेश्चन भी सही हो गए, फिर भी वो उसके 110, 115 है, फिर भी वो कंपटीशन में है। तो समझ रहे हो, पिछली बार से कम तो जाने वाला है ही नहीं, है ना। और इसी तरह से ओबीसी का अगर आप देख लेना, तो पिछली बार 93 क्वेश्चन पे, मतलब कुछ ऐसा ही था कि 230 नंबर पे लास्ट बच्चा सिलेक्ट हो गया था, है ना, 230 पे। अब तब से क्या अभी कंपटीशन नहीं बढ़ा है। कमेंट करते हैं बच्चे कि ओबीसी वाला हूँ, 125 सही है, 120 सही है, 115 सही है। बहुत कम चांस है ओबीसी की। अगर वो 98 से कम है ना, तो ओबीसी के बहुत कम चांस है। बस शर्त ये है कि नॉर्मलाइजेशन से आपके 100 पहुंच जाए या 100 के ऊपर पहुंच जाए, तब तो चांस है, वरना बहुत कम चांस है ना। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार भी सूट तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन टाई लोड के पता है कि पिछली बार भी, चलो एससी और एसटी में नो और गर्ल्स में तो ज़्यादा बच्चे नहीं क्वालिफाई थे, 50%, लेकिन ओबीसी में इतना तगड़ा कंपटीशन था पिछली बार भी कि ओबीसी के बहुत सारे बच्चों ने ना जनरल की सीट काटी थी, इतने ज़्यादा नंबर थे, पता है ना। तो अगर कोई यूट्यूबर भी आपको बता रहा है ना कि पिछली बार से कम जाएगा, तो भाई पागल बना रहा है आपको। बहुत सही बात बता रहा हूँ मैं। इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ कि किसी ने 125 बता दिया, तो उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन पिछली बार कितना जनरल का 100 क्वेश्चन गया था ना, तो इस बार भी 100 क्वेश्चन से कम नहीं जाएगा। उससे अगर कम है तो कोई चांस है ही नहीं, उससे ज़्यादा है ना तो आपका चांस है। अब जैसे 93 पिछली बार गया था ओबीसी का, तो अगर किसी का 93 है या 93 से कम है, तो कोई चांस बनता ही नहीं है ना।
उससे ज़्यादा है तभी चांस बनेगा। क्योंकि बात ये है कि पिछली बार क्या था ना कि 50% था, तो बच्चों के क्वालिफाई ही नहीं थे। जिसका क्वालिफाई था तो उसको ले लिया। अब चाहे 93 होता चाहे 83 होता, अगर सीट थी तो ले लिया जाता। SC ST में भी तो यही हुआ था ना कि जो क्वालिफाई नहीं था, जो क्वालिफाई था उसका 80 भी था ना 81 भी था, तब भी उसको ले लिया गया था। लेकिन अभी बात क्या है कि ऊपर से लिए जा रहे हैं टॉपर। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि आपके निराश ना हो, ये ना हो, वो ना हो, भाई वो भी लास्ट में यही बात बोलेगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके इतने हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन तो किसी को पता ही नहीं है, इसलिए अफवाहों से बचें, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए जैसे कि आप और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए जैसे कि आपको पता चल गया है, सबने चीख चीख के बता दिया है कि 2 गुना बच्चे सिर्फ बुलाए जा रहे हैं। तो अब आप एक छोटा सा काम कीजिए। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC से हैं या फिर किसी भी और अन्य कैटेगरी से हैं, तो फिर आप देखिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। अब जैसे कुछ OBC में कुछ 2400 के आसपास है ना, 2 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं। तो आप इसको कर लीजिए, अगर आप 4800 टॉप बच्चों में OBC में आ सकते हैं, मतलब आपके नंबर इतने बन रहे हैं कि आप 4800 बच्चों में आ सकते हैं, तभी आपका चांस है। क्योंकि अगर आप 4800 बच्चों में नहीं आ पा रहे हैं, 2 गुना बुलाए जा रहे हैं ना DVPST के लिए, अगर आप 4800 बच्चों में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर 2400 बच्चों में आप किस तरह आएंगे, है ना। हर कैटेगरी में टॉपर लिए जा रहे हैं, है ना। अब जैसे कि SC की बात कर लें तो उसमें 18 या 1900 हैं, ठीक है, 1900 हैं, है ना। तो अब आप इसका डबल कर लीजिए क्योंकि 2 गुना बुलाए जा रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर आप उस 2 गुने में अगर आप पाए जा रहे हैं ना, तब तो आप ठीक हैं। अगर उसमें भी नहीं आ रहे हैं तो फिर आप 1900 में कैसे आ सकते हैं। आप ये सोचिए, किसी के कहने से ये मत करिए कि हाँ मेरे इतने हैं उतने हो जाएगा। आपको खुद पता होगा कि भाई आप अपने आसपास पूछिए, अपने दोस्तों से, अपने कैटेगरी के दोस्तों से पूछिए कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। मेरा आ पाएगा उसमें 2400 में 2500 में, तब तो ठीक है, वरना फिर सपने देखने ही बेकार है ना। तो इस तरह से मैंने लिखा हुआ कि अफवाहों से बचें। भाई डिमोटिवेशन वाली बात अलग है, लेकिन आप 1 महीना रनिंग करते रहेंगे, फिर बाद में पता चलेगा आपके नंबर कम रहेंगे तो ज़्यादा दुख होगा, है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि OBC में, ठीक है, और जनरल में, देखिए जनरल में 100+ जिसके हैं वो रनिंग करें, है ना। क्योंकि पिछली बार 100 गया था तो 100 से कम जाने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि इस बार 35% भी है। तो जिसका अगर सेक्शनल में किसी में कम भी रहता है ना, तो उसका टोटल ज़्यादा ही रहता है, ओके। और 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 100 के ऊपर जिसका है ना वो जनरल में वो अपना रनिंग करता रहे। और OBC की मैं बात बता दूं तो OBC और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं जाएगा, क्योंकि OBC का ज़्यादातर बच्चा जो है जनरल की सीट काटता है। फर्क नहीं जाएगा क्योंकि OBC का ज़्यादातर बच्चा जो है जनरल की सीट काटता है ना। तो अगर OBC में मैं आपको बता दूं, अगर आपके 98+ है ना, तो आप रनिंग करते रहिए। मेल की बात कर रहा हूँ, है ना। इससे अगर कम हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी बहुत, क्योंकि भाई हर कैटेगरी के टॉपर लिए जा रहे हैं। बस 2 गुनी जितनी वैकेंसी है उसके 2 गुने बच्चे बुलाए जा रहे हैं। ये नहीं है कि 3 गुना 4 गुना बुलाए जा रहे हैं जिससे कि आपको बुला लिया जाएगा। पिछली बार भाई 3-4 गुना बुलाया गया था, इसलिए बुला लिया गया था। लेकिन बाद में तो जनरल और OBC की कट ऑफ लगी थी ना, बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे ना रनिंग करके भी, तो आपको वो देखना, ठीक है। और EWS का 95 से ऊपर जिसका सही है मेल में, वो अपना रनिंग करता रहे। बाकी SC में 90 के आसपास, अगर 90 से 1-2 नंबर कम भी है तब भी ठीक है ना। और ST और फीमेल और वो अपना जो भी एक सर्विसमैन वाले भाई बंधु होते हैं, ठीक है, वो 85 के आसपास भी हैं, तब भी करते रहें। एकदम सही बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी क्या होगा वो देखिए। आप अगर मान लीजिए OBC कैटेगरी से हैं, आपके 85 सही हैं, और आप किसी की बात में आकर रनिंग करते रहेंगे कि आपके बढ़ जाएंगे। चलिए मान के आपके 85 से बढ़कर 90 हो गए, तो जो जिसके 90 थे उसके भी तो बढ़ के 95 हो गए। मतलब परसेंटाइल वही रहता है, नंबर बढ़ने से फर्क नहीं होता है, परसेंटाइल तो सेम रहेगा ना, वो बात होती है। अगर आपका परसेंटाइल आपको कम लग रहा है ना, तो आप सचेत हो जाइए। और एक और खबर है, देखिए न्यूज़पेपर में आज खबर आई है कि जब बहुत ही जल्दी आचार संहिता लगने वाली है 10 तारीख के बाद कभी भी, तो आप मान कर चलिए कि आपका जो है 10 तारीख से, मतलब 10 जनवरी से पहले आपके जो है कभी भी DVPST आपका हो सकता है, समझे।
DBPST कभी भी हो सकता है आपका 10 तारीख से पहले। DBPST में मैंने आपको बताया ही है कि 20,000 बच्चे लिए जा रहे हैं और उसमें से लगभग 16,000 बच्चे पास होंगे, क्योंकि एक से एक हैं बच्चे अभी भी हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि नंबर तो मेरे इतने आ गए हैं लेकिन मेरे पास मार्कशीट नहीं है, लेकिन मेरे पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई है। इस तरह के बच्चे कमेंट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लगभग 16,000 के आसपास ही DBPST क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 16,000 की रनिंग वगैरह होगी तो वो देखा जाएगा जिस तरह से आयोग की तरफ से नोटिस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह की अफवाहों से बचें। 70% ना क्वालिफाई हो, 80%, 90%, उससे मतलब नहीं है। बात मतलब क्या है कि जितनी सीट है आपकी कैटेगरी में उसका सिर्फ 2 गुना बुलाया जा रहा है, तो 70-80% से तो मतलब है नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।